बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स, क्लास 9th हमने साइंस वालों की मैथ जो है वो स्टार्ट की थी। उसकी एक्सरसाइज 1.3 है और क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर आज हम करेंगे 7 और 8। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले जो पार्ट हैं 6 तक वो क्लियर कर लिए। आज हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 7 और 8 करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले लिख के रख दिया ताकि टाइम बचे। अब देखें, तस्दीक हमने करनी है। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से कर रहे हैं हम, ठीक है। ये फाइनल पेपर में आने के चांस है। तस्दीक ये करनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं, हमने ये तस्दीक करनी है। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेट करेंगे, जो कि नंबर है ब्रैकेट में c माइनस बी ब्रैकेट में माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। जब तक आप ब्रैकेट वाले नंबर को सोल्व नहीं करेंगे तब तक आप माइनस ए से कभी भी नहीं कर सकते। बच्चों, आपने सी माइनस बी लिख के आपने अब कालब यूज करने हैं, तो हम बुक यूज करते हैं। अब देखें, सी नंबर पहला है ना, तो हम सी का कालब लिखेंगे -1 0 0 कतार में, फिर 0 -2 3 1 1 2। ये आ गया मेरे पास सी का नंबर कालब। अब अलामत है माइनस की, फिर कालब यूज करें स्टूडेंट्स। बी का नंबर मेरे पास है 1 -1 और आगे 1, फिर कतार में 2 -2 2, उसके बाद 3 1 3। जी स्टूडेंट्स, ये आपने यूज कर लिए कालब, ठीक है। अब आपने देखना ये है अलामत कौन सी है जी, माइनस की अलामत है। बच्चों, आपने जहां जहां नंबर पड़ा हुआ है उस नंबर के साथ आपने क्या कर देना है, माइनस। मतलब अगर यहां पे नंबर पहला -1 है तो आपने पहले नंबर के साथ माइनस करना है। दूसरा नंबर 0, इधर का दूसरा नंबर -1 है। फिर तीसरा नंबर 0, इधर का तीसरा नंबर 1 है। आपने स्टेप बाय स्टेप जहां जहां नंबर पड़े हैं उस नंबर के साथ आपने माइनस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, करते हैं, बहुत ही सिंपल से ये क्वेश्चन है। देखिए, अलाम पहली रकम है -1, ठीक है, माइनस इधर की पहली रकम है 1 लिख दी। उसके बाद दूसरा नंबर है 0। अच्छा, यहां पे अलामतों का खास क्या रखेंगे, माइनस माइनस, ये आपको पता, माइनस माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में चेंज होता है। माइनस माइनस आ गया +1 लिखे। तीसरा नंबर है 0 -1। जी, अब आप कालब क्लोज करें, दूसरी कतार में आ जाए 0 -2 -2 माइनस माइनस प्लस, फिर 2, तीसरा नंबर 3 -2। उसके बाद तीसरी कतार में आ जाए 1, इधर माइनस, पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 1 माइनस, इधर का दूसरा नंबर 1, तीसरा नंबर 2 माइनस, तीसरा नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई हमने क्या किया, 1 बाय 1 जहां जहां नंबर पड़े थे उस नंबर के साथ आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका फाइनल, इस दोनों कालमों का फाइनल आंसर निकालें। देखिए, माइनस माइनस होता है प्लस, अभी अभी आपने सीखा, -2 0 +1 तो 1 नहीं आएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 -1 तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, -1 ही आ जाएगा। उसके बाद -2 आएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में 2 गए तो आंसर 0 आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गए तो आपका आंसर 1 आएगा। प्लस माइनस माइनस 3 में 1 गया तो -2 आएगा। रीजन ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलामत आपने बड़ी रकम वाली लेनी है। एक बात याद रखना, हमने जितने भी जूस किए हैं आपको यही बात बार बार दोहराते रहे हैं कि आप ये अलामतों का खास ख्याल रखना है बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे फाइनल पेपर में अलामतों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से आंसर गलत निकल आता है। देखा, अलामत बड़ी रकम की 3 में से 1 गया तो अलामत बड़ी रकम की 2 रह गया, प्लस माइनस माइनस 1 में 1 गया 0। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गए तो -1, फिर अलामत बड़ी रकम की। अब बच्चों, आपने इसका भी आंसर निकाला है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस सारे को लिखेंगे। देखिए, ब्रैकेट यूज करें, c -b -a। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, देखें, c -b, अब जो आंसर आपका निकला ये निकला है, लिखे -2 1 -1 -2 0 1 -2 0 -1। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब आपने आगे कौन सी अलामत है, माइनस की। अब आगे नंबर है कॉलम ए, तो आपने क्या करना है, इधर से ले लें, बुक्स यूज करते हैं। ए का कॉलम आपके पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। जी स्टूडेंट्स, अब आप इसको फाइनल करें, हम यहां पे कर लेते हैं। देखें, अब आपने क्या करना, जहां जहां नंबर पड़े हैं ना, जो इधर का नंबर पहला -2 है, तो इधर पहले नंबर के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखें, -2 -1, ठीक है। अब चलते जाते हैं, देखें 1 माइनस इधर का नंबर 2, उसके बाद तीसरा नंबर है -1, इधर का तीसरा नंबर हम लेंगे 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कॉलम कर दें क्लोज। दूसरी कतार में आ जाए, -2 अलामत माइनस की, दूसरा नंबर, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 0 अलामत माइनस की, ये आ गया 3, तीसरा नंबर 1 अलामत माइनस की, तीसरा नंबर 1, ठीक है। अब आ गया -2, तीसरी कतार में आ जाए, -2 अलामत ले माइनस की, इधर आ गया 1, फिर ले 0 दूसरा नंबर, माइनस इधर का दूसरा नंबर, हाँ जी। देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 1। उसके बाद फिर आपने तीसरा नंबर लेना है -1 -0। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो -3 आ गया, अलामत बड़ी रकम की रख के, प्लस माइनस माइनस 2 में 1 गया, तो -1 अलामत बड़ी रकम की, माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट्स, माइनस आ जाएगा 4। उसके बाद यहां पे आ जाए माइनस माइनस प्लस -4, ये आ जाएगा -3, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं, ना जीरो ऐड होता है ना जीरो माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस एक में एक गया, तो आंसर 0, माइनस माइनस प्लस 2 1, ये हो जाएंगे 3 माइनस का, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस तो जीरो ना माइनस होता है ना जमा होता है, ये -1 आ जाएगा। तो जी बच्चों, ये आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये रेज कर लेते हैं। जी बच्चों, अब हम लिखते हैं यहां पे राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड किसके बराबर है बच्चों, ये पढ़िए ब्रैकेट में C-A ब्रैकेट क्लोज -B। अब बच्चों पहले भी हमने ये किया ना ब्रैकेट वाला, अब भी आप ब्रैकेट वाले नंबर यूज करेंगे, C-A इज इक्वल, जी बच्चों अब C के नंबर आपने लिखने हैं पहले, क्योंकि C का नंबर पहला है, C का कॉलम है -1 0 0, उसके बाद 0 -2 3 1 1 2, उसके बाद अलामत कौन सी, माइनस की, दूसरा कॉलम यूज हो जाएगा, ए नंबर मेरे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। जी बच्चों, ये आपने लिख लिए। अब आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखें, जहां जहां नंबर पड़े हैं -1 -1, दूसरा नंबर 0 -2 दूसरे नंबर के साथ, 0 -3 तीसरे नंबर के साथ, कॉलम क्लोज। दूसरी कतार 0 -2 -2 -3 3 -1, ठीक है बच्चों। अब तीसरी कतार 1 -1, फिर 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर तीसरा नंबर 2 -0, इसे फाइनल करें। जी बच्चों, माइनस माइनस होता है प्लस, -2, ये -2, ये -3, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं इसलिए मैंने वही नंबर लिख दिए। ये भी -2, माइनस माइनस प्लस -5, प्लस माइनस माइनस 3 में एक गया, तो आएगा 2 अलामत बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस एक में एक गया, आंसर 0, प्लस प्लस होता है तो 1 में प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 2, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, ठीक है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 2 ही आ जाएगा। ये आपका आया ब्रैकेट वाले का आंसर। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने ये सारी स्टेटमेंट नीचे लिखनी है ब्रैकेट में जी, C-A -B। जी बच्चों, अब आपने क्या करना है,
सी माइनस ए का आंसर निकला ये, लिखें -2 -2 -3 -2 -5 2 0 2 2। जी बच्चों आगे लामत कौन सी है? माइनस की। बी का कालब आपके पास यहां से ले लेते हैं। बी का कालब है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो जी बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने इसको करना है हल। देखिए हम यहां पे कर लेते हैं। अब आपने देखिए बच्चों पहला नंबर है -2, -2 इधर की लामत माइनस, इधर का पहला नंबर 1, दूसरा नंबर -2 माइनस माइनस प्लस 1, तीसरा नंबर -3 -1। ठीक है, अब आप कॉलम क्लोज कर सकते हैं। दूसरी कतार में आ जाए -2 -2 फिर -5 माइनस माइनस प्लस 2 फिर 2 -2। जी बच्चों तीसरी कतार 0 -3 2 -1, लास्ट वाला नंबर 2 -3। जी बच्चों बस आपने ख्याल रखना कोई नंबर आपसे मिस ना हो जाए, और अलामतों का खास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे फाइनल पेपर में, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें इधर ही हल कर लें इसको। देखें माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है अलामत बड़ी रकम की। माइनस प्लस माइनस 2 में 1 गया -1, माइनस माइनस प्लस होता है -4, माइनस माइनस प्लस होता है -4। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 5 में 2 गए -3, रीजन क्योंकि अलामत आपने बड़ी रकम वाली लेनी है। प्लस माइनस माइनस 2 में 2 गए, आंसर 0। अब देखिए स्टूडेंट ये वाली कतार और ये वाली कतार इसके बराबर आ रही है। ठीक है, अब आपने तीसरी कतार आ जाना, 0 की कोई वैल्यू नहीं, -3 लगेगा, प्लस माइनस माइनस 2 में 1 गया तो 1 ही आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गए, अलामत बड़ी रकम की रख के 1 बच जाएगा। अब देखें ये वाले सारे नंबर जो हैं वो इस वाले कालब के साथ जो है वो मिलते जुलते हैं। ये वाला कालब और ये वाला कालब स्टूडेंट सेम है। आप कह सकते हैं कि पस साबित हुआ, ऐसे करके आप लिखेंगे पस साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट नंबर 8 की जानिब। उम्मीद करता हूं इसकी आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स फाइनल पेपर में ज्यादातर जो है वो लगता तो इस चैप्टर में ज़रबी मकूस वाला और क्रैमर वाला है, मतलब लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है 1.6 जो है, लेकिन बाज वक़ात ऐसा भी हो जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या लॉन्ग में भी वो पूछ लेता है, 1.5 में या 1.34 में भी पूछ लेता है। कोई जरूरी नहीं कि 1.6 में ही लॉन्ग आए पहले चैप्टर में, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो 1.6 है। उसी में से एक क्रैमर का तरीका है और एक ज़रबी मकूस का मतलब इनवर्स मेथड होता है, वो दोनों तरीकों से आने के बहुत चांस होते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो है 8, ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला है। ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में है जी बी प्लस सी। अब देखें वो था माइनस वाला और ये है प्लस वाला। ठीक है, आप लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है जी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों सबसे पहले आपने किसको हल करना है? आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करना है। तो इसको उतारे ना नीचे, इज इक्वल करें, कालब यूज करें स्टूडेंट्स। कालब है जी पहला नंबर ए है तो एक है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। उसके बाद स्टूडेंट्स अलामत है प्लस की। बी का कालब है मेरे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। जी बच्चों नंबर आप ध्यान करेंगे कि आपसे कोई मिस ना हो जाए। जी अब आप क्या करेंगे, इसको बारी बारी प्लस करेंगे। पहला नंबर ले प्लस इधर का पहला नंबर ले, ठीक है। दूसरा नंबर ले प्लस माइनस माइनस दूसरा नंबर 3, तीसरा नंबर है +1, ठीक है। अगर दूसरा तो दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ पहला, पहले के साथ, ठीक है। ये नहीं करना कि आपने पहला जो है वो एंड वाले के साथ या पहला इसे दूसरी कतार वाले के साथ, ना बच्चा ऐसा नहीं करना आपने।
उसके बाद 2 प्लस 2, उसके बाद 3 प्लस माइनस माइनस 2, 1 प्लस 0, 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 3। जी बच्चों इसे हल करें। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस एक में एक जमा कर दें, ये आ जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 2 में एक निकालेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 1, अलामत बड़ी रकम की। 3 ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये मिलके बन जाएंगे 4। ठीक है, उसके बाद ये भी ऐड हो जाएंगे 4, ये प्लस माइनस माइनस 3 में दोगे तो 1, ये भी ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस वाले साइन है तो ये बन जाएंगे 3 मिलके, ये भी प्लस वाले हैं, ये मिलके 4 बन जाएंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, एक में एक गया 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 ना ऐड होता है ना माइनस होता है, तो 3 का 3 लग जाएगा। ये आपने निकाला a प्लस बी ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है, ब्रैकेट वाले जो नंबर है उसका आंसर। अब आपका ये फाइनल आंसर बच्चों नहीं है, आपने क्या करनी, सारी स्टेटमेंट नीचे लिखनी, a प्लस बी प्लस सी। जी बच्चों a प्लस बी का आंसर आपके पास निकला अभी अभी, ये लिखें 2 1 4 4 1 3 4 0 3, उसके बाद अलामत कौन सी है, प्लस की बच्चों, तो जी सी का कालब मेरे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। जी बच्चों अब आपने क्या करना है, इसका फाइनल आंसर आपने निकालना है, तो देखें इधर ही निकाल लेते हैं। देखें इसको कर देना है आपने प्लस, पहला नंबर लें जी 2 ले लिया, अलामत है जी यहां पे देखें ये प्लस, एक प्लस ये, तो इसके साथ अलामत कौन सी है, माइनस की, प्लस माइनस -1। अब दूसरा नंबर जी 1 प्लस 0, तीसरा नंबर जी 4 प्लस इधर का तीसरा नंबर जी 0, कालब कर दें बंद, दूसरी कतार में आ जाए 4 प्लस 0 ये वाला, दूसरा नंबर 1 प्लस माइनस माइनस 2, तीसरा नंबर 3 प्लस 3। जी बच्चों तीसरी कतार में आ जाए 4 प्लस 1, दूसरा नंबर 0 अलामत प्लस, इधर का दूसरा नंबर 1, तीसरा नंबर 3 प्लस 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप इसको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे बच्चों। जमा कैसे करेंगे, जमा आप करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस 2 में एक गया 1, ये 1 आ जाएगा क्योंकि 0 ऐड नहीं होगा, ये 4 ही आ जाएगा, उसके बाद ये भी 4 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा क्योंकि 2 में एक निकालेंगे लामत बड़ी रकम की, ये प्लस होके 6 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा क्योंकि 0 ऐड नहीं होता, ये मिलके 5 बन जाएंगे क्योंकि 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 बन जाएंगे। ये आपका जो है ये फाइनल आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को निकालते हैं, ये हम रेज कर लेते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड का आंसर उसके बराबर आता है, क्योंकि हम तस्दीक कर रहे हैं ना, प्रूफ कर रहे हैं। तो जी बच्चों आप यहां पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल है ये वाली a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल, जी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब सबसे पहले किसको हल करना जी, ब्रैकेट वाले नंबर को, तो ये उतारे b प्लस सी इज इक्वल किसके आएगा बच्चों, जी b का कॉलम मेरे पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, अलामत आगे कौन सी है जी, प्लस की, तो सी नंबर मेरे पास पड़े हुए हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। जी बच्चों अब आपने क्या करना है, इसको बारी बारी प्लस करना है, तो प्लस करना उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गई है। पहला नंबर लें प्लस माइनस माइनस 1 -1 प्लस 0 1 प्लस 0, ठीक है बच्चों। दूसरी किताब 2 प्लस 0 -2 प्लस माइनस माइनस 2, उसके बाद 2 प्लस 3, तीसरी किताब 3 प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 2, ठीक है बच्चों। इसे हल करें, 1 प्लस माइनस माइनस, एक में एक गया 0, माइनस ही आएगा -1 क्योंकि 0 ऐड नहीं होता, ये भी 1 आ जाएगा, 0 जमा भी नहीं होता ना माइनस होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 क्योंकि 0 है आगे, माइनस माइनस मिलके बन जाएंगे 4, और ये मिलके बन जाएंगे 5, ये मिलके बन जाएंगे 4, ये मिलके बन जाएंगे 2,
ये मिलके बन जाएंगे 5। ये आपका आया ब्रैकेट वाले का आंसर। ब्रैकेट वाली मतलब जो ब्रैकेट में है आपकी वैल्यू, उसका आंसर आपने निकाल लिया है बच्चों। अब आप सारी स्टेटमेंट है वो जो नीचे लिखेंगे, ए प्लस ब्रैकेट में है जी बच्चों बी प्लस सी। अब आपने क्या करना, पहला नंबर है ए का, तो ए लिखें, ए का कॉलम दे बच्चों। पहले देखें ए का कॉलम मेरे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। उसके बाद अलामत है जी प्लस की, और ये ब्रैकेट वाले का आंसर आपने अभी अभी निकाला, ये पड़ा है 0 -1 1 2 -4 5 4 2 5। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने बारी बारी इसको करना है जी हल। मैं यहां से रेज कर देता हूं, इधर करते हैं जी इसको हल। देखें 1 + 0, 1 + 0, उसके बाद 2 प्लस माइनस माइनस 1, तीसरा नंबर जी 3 प्लस 1, उसके बाद दूसरी किताब में 2 + 2, 2 + 2, तीसरा नंबर 3 प्लस माइनस माइनस होता है 3 - 4, तीसरा नंबर 1 + 5 बच्चों। ठीक है, उसके बाद तीसरी कतार है 1 + 4, फिर -1 + 2 + 2, तीसरा नंबर है जी स्टूडेंट 0 + 5, 0 + 5। जी बच्चों इसको हल करें, जमा करना है। देखिए 0 जमा नहीं होगा, 1 ही आ जाएगा, 2 में 1 निकल गया, 1 आ जाएगा, इस ये जमा होके 4 बन जाएंगे, प्लस 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 होता है स्टूडेंट्स, 3 + 1 4, 2 + 2 4, प्लस माइनस माइनस 4 - 3 -1, प्लस प्लस होता है 1 + 5 6। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से भी ये आपके नंबर सेम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गौर करें, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये वाला जो हमने लास्ट में निकाला था। आगे ये 1 + 4 5, ये आ जाएंगे, 2 में 1 निकल गया, देखे ना ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आ जाएगा 1, और 0 ऐड नहीं होता, ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखना ये है क्या ये वाला नंबर कॉलम और ये वाला कॉलम बराबर है? जी बराबर है, तो बस फिर साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो लिखेंगे सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट नंबर 7 और 8 के बारे में समझ आ गई होगी और आपने साथ साथ नोट भी कर लिया होगा। और अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले जो लास्ट 2 पार्ट हैं उनके साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।